जैन साथियों, हम बात करेंगे सामान प्रबंधन मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो पटवारी के लिए महत्वपूर्ण है, जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था लेबर इंस्पेक्टर क्वेश्चन में, जो ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 से निकली हुई थी लेबर इंस्पेक्टर 2017 में, उसमें पूछा हुआ गया था। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। 800 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी ये। तो हम पहला पार्ट में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको प्रोवाइड मिल पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। भारत में लेखा मानक एक इस विषय में व्याख्या करता है। ए ऑप्शन नकदी प्रवाह विवरण, बी ऑप्शन लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, सी ऑप्शन होगा मूल्यह्रास लेखा और सी डी ऑप्शन है सूची मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर आएगा बी लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। मतलब यह मानक वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण का वर्णन करता है। लेखांकन नीतियाँ जो विभिन्न प्रकार की होती है उनको स्पष्ट तरीके से व्यक्त करना ही प्रकटीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकटीकरण की क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पता आदि शामिल होते हैं। ए ऑप्शन व्यक्तिगत विषय वस्तु, बी कार्य अनुभव, सी व्यक्तिगत जानकारी, डी संदर्भ जांच। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? स व्यक्तिगत जानकारी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। उससे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि उम्मीदवार या आवेदनकर्ता को इसके अंतर्गत अपनी पूरी जानकारी स्पष्टीकरण करना चाहिए, जिससे उसका पूरा नाम, पिता सही, जन्म तिथि और उसके हाई स्कूल हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र में है, और लिंग यानी वह पुरुष है या महिला, वैवाहिक स्थिति या विवाहित है या अविवाहित, अपने पूर्ण रूप और डाक पते का पिन कोड सहित देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तीसरे नंबर क्वेश्चन है कि लेखांकन का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ए ऑप्शन आर्थिक आंकड़ों पर कब्जा, बी ऑप्शन वित्तीय लेन देन से संबंधित, सी ऑप्शन कार्रवाई के लिए जानकारी प्रदान करना, डी ऑप्शन गैर आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी वित्तीय लेन देन से संबंधित। तो इससे आपको तरीका पता चल जाएगा कि पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या पूछे गए थे जो इस बार पूछे जा सकते हैं, है ना। इस टाइप से मैनेजमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी का राइट आंसर आएगा बी वित्तीय लेन देन से संबंधित। वित्तीय लेन देन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे कि वित्तीय लेन देन उस संपत्ति या देयदाताओं की जानकारी देना होती है। समझ में आया आपको? संपत्ति या देयदाताओं की जानकारी देना होती है जिसके पास कितनी पूंजी, रोकड़, माल, लाभ, हानि आदि है, इसका स्पष्टीकरण जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया है कि आकस्मिक देयताएं में दिखाई देती है ना। ए तुलन पत्र, बी ऑप्शन अध्यक्ष की रिपोर्ट, सी ऑप्शन शेयर धारकों के नोटिस, और डी ऑप्शन है तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 4 नंबर इसका डी राइट आंसर है। मतलब क्या होती है आकस्मिक देयताएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कंटीजेंट लिबिलिटी, है ना, कहते हैं। वे होती है जो पूर्व से पता नहीं रहती बल्कि अचानक हो जाती है ना, इन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार निर्णयों में खंडित किया जा सकता है। ए ऑप्शन केवल वित्तीय और निवेश में, बी ऑप्शन निवेश, वित्तीय और परिसंपत्ति प्रबंधन, सी ऑप्शन केवल वित्तीय और लाभांश, डी ऑप्शन है केवल पूंजी बजट और नकदी प्रबंधन और ऋण प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी निवेश और वित्तीय और परिसंपत्ति प्रबंधन। तो वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार क्या होता है ये आपको समझ में आया। इसका राइट आंसर है बी निवेश, वित्तीय और परिसंपत्ति प्रबंधन। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि वित्तीय प्रबंधन का निर्णय बड़ी सूझबूझ से किया जाता है, क्योंकि इसी पर व्यवहार और उद्योग कंपनी की सफलता निर्भर होती है। यह 3 भागों में व्यक्त रहता है। निवेश या कितनी पूंजी लगाई जाना है, या वित्तीय यानी कैसे उसका नियोजन करना है, व परिसंपत्ति का प्रबंधन यानी फार्म की संपत्तियों का पूर्ण विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं हम।
तो इसका 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि प्रशिक्षण इन क्षेत्रों में कौन सा एक कर्मचारी को उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है। ए ऑप्शन मानव संबंधन प्रशिक्षण, बी समस्याओं का प्रशिक्षण, सी है कौशल आधारित प्रशिक्षण और डी है प्रबंधन प्रशिक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा बी समस्या समाधान प्रशिक्षण। इसका मतलब होता है कि इसमें कर्मचारी अपने कार्यक्षेत्र की समस्याएं बनाते हैं व प्राथमिक प्रशिक्षक के अनुभव का लाभ लेते हुए उसे हल करते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि संयुक्त प्रभावन क्षमता खालिस्तान पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। ये ऑप्शन इक्विटी पूंजी, बी ऋण पूंजी, सी पूंजी संरचना, डी ईपीएस। मतलब इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी वाला है द ईपीएस। ईपीएस से क्या तात्पर्य है? तो ये प्रति अंश आय से है। किससे है? प्रति अंश आय से है। इसका तात्पर्य है कि अंशों से कंपनी की लाभदायकता कितनी प्रभावित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि इस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस शेष प्रशिक्षण का मिलान हमेशा होना चाहिए। हमेशा होना चाहिए। ये ऑप्शन है अंत में सभी लेन देन को ट्रायल बैलेंस या शेष प्रशिक्षण में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बी प्रत्येक डेबिट का एक तनुरूप क्रेडिट होता है। सी ऑप्शन है परिसंपत्ति एवं देनदारियां बराबर होती है। डी ऑप्शन आय एवं व्यय के क्रेडिट एवं डेबिट बैलेंस होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर आएगा बी। क्या आएगा? बी इसका राइट आंसर। प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। इसका मतलब होता है कि दोहरा लेखा या द्विपृष्ठीय प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक लेन देन दो खातों को प्रभावित करता है। इसलिए प्रत्येक व्यवहार एक बार नाम किया जाता है वह दूसरे खाते में जमा के, है ना, पहले में एक बार नाम डे किया जाता है और दूसरे खाते में जमा के किया जाता है। इसलिए तलपट का नाम योग जमा योग बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे खालिस्तान के अंतर्गत आते हैं। तो ए ऑप्शन है उपलब्धि की आवश्यकता, बी शक्ति की आवश्यकता, सी ऑप्शन है संबंध की आवश्यकता और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर आएगा सी संबंध की आवश्यकता। मतलब अभिप्रेरणा मिलने पर ही अच्छा प्रदर्शन निर्भर है। अभिप्रेरण आपस में मधुर संबंध निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नौकरी के वर्गीकरण जैसे सीईओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निर्देशक के रूप में निम्न में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? ए शीर्ष प्रबंधक, बी मध्य स्तर के प्रबंधक, सी निम्न स्तर के प्रबंधक और डी पर्यवेक्षकों। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए शीर्ष प्रबंधक। प्रबंध के 3 स्तरों में से शीर्ष प्रबंधक का स्थान सर्वोपरि है क्योंकि वह दूरी है जिसके आसपास कार्य निर्भर है। यही योजना व उसे कार्यान्वयन किया जा निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। धन वक्तव्यों के उपयोग और स्रोतों को खालिस्तान के हिस्से के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। ए ऑप्शन क्या आएगा? एक पूर्वानुमानित तकनीकी, बी ऑप्शन है एक अनुपात विश्लेषण, सी आएगा तुलन पत्र की तैयारी और डी आएगा निधि प्रवाह का विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी है ना, निधि प्रवाह विश्लेषण। इसका मतलब होता है निधि प्रवाह विश्लेषण यानी रोकड़ प्रवाह विश्लेषण द्वारा संचालन, विनियोग व वित्तीय क्रियाओं परिलक्षित होती है जो धन के उपयोग व स्रोतों को परीक्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 13वां नंबर का क्वेश्चन है तो इसके बारे में जानेंगे। 13 प्रतिफल की आवश्यकता दर जो कि ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है। ए ऑप्शन है इक्विटी की लागत, ऋण की लागत, बी सी ऑप्शन है बरकरार रखी कमाई की लागत और डी है वरीयता पूंजी की लागत। तो इसका राइट आंसर आएगा बी ऋण की लागत। इसका मतलब होता है ऋण की लागत के आधार पर ही प्रतिफल की आवश्यकता दर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14।
प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणालियाँ विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। ये ऑप्शन है कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली, बी सूचना नियंत्रण प्रणाली, सी ऑप्शन है बजटीय नियंत्रण प्रणाली और डी है गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली। इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर आएगा ए कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली वर्तमान समय में AIS द्वारा सूचना पर बेहतर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। पूंजीगत व्यय खालिस्तान में परिलक्षित होगा। ए व्यापार खाते, बी लाभ एवं हानि खाता, सी लाभ एवं हानि विनियोजन खाता और डी है बैलेंस शीट मतलब तुलन पत्र। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा बैलेंस शीट तुलन पत्र। मतलब इसका अर्थ होता है पूंजीगत व्यय होते हैं जिनकी प्रकृति स्थायी व दीर्घकालीन होती है, जैसे स्थायी संपत्ति क्रय, फर्म की सामाजिक क्षमता बढ़ाने में किया गया व्यय आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? ए बार्टल और मार्टिन, बी हिक और गुलेट, सी बी ए ग्रेक्यूनास और डी है नामेन हॉटन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर आएगा सी बी ए ग्रेक्यूनास। इसका मतलब जानेंगे हम कि इसने नियंत्रण की विधियों में इस सूत्र को समझाया था। किसने? BS ग्रेक्यूनास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए मुद्रास्फीति की वजह से समय के साथ मुद्रा का क्रय मूल्य कम हो जाता है। बी ऑप्शन है मुद्रा मूल्य में कमी के कारण व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपयोग करना पसंद करता है। सी ऑप्शन है मुद्रा का कालांतराल मान नहीं होता है और डी ऑप्शन है पैसे का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर अलग अलग होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी मुद्रा का कालांतराल मान नहीं होता है। मुद्रा का कालांतर मान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा निधि का स्रोत है? ए केवल इमारत की बिक्री, बी केवल शेयर जारी करना, सी है केवल लिया हुआ सावधि ऋण और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सभी क्या है? निधि स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 19 इसके बारे में हम जानेंगे। एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ए ब्रांड नाम, बी ब्रांड निशान, सी लोगो और डी है पेटेंट। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी लोगो। मतलब यह एक ग्राफिक चिन्ह या प्रतीक चिन्ह होता है जो बड़ी कंपनियां अपने उत्पाद के लिए प्रयोग करती है। इसे देखते ही कंपनी का ब्रांड मालूम हो जाता है। ये सभी लोगों को पता है क्योंकि हर कंपनी का एक लोगो होता है जो ब्रांड आप उसको मतलब चित्र के माध्यम से देखकर आप बता सकते हो कि ये इस कंपनी का है। मतलब आप जैसे 4 व्हीलर में लगा हुआ रहता है हर कंपनी का, मतलब जैसे मारुति हो गई, रेनाल्डो हो गई, अलग अलग कंपनियों का एक लोगो रहता है जो 4 व्हीलर पे आपने देखा होगा सामने लगा हुआ रहता है। सभी का रहता है अलग अलग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 20 संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करते हैं। परियोजनाएं, बी बजट, सी कार्यक्रम और डी है कार्यविधियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी बजट। यह अनुमानित आय व अनुमानित व्यय को दर्शाता है। यह हर व्यक्ति, फर्म, कंपनी के लिए आवश्यक है। इसमें संख्यात्मक पदों द्वारा परिणाम दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है तो कौन लाभांश प्राप्त करेगा? क्वेश्चन नंबर 21 है, जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है तो कौन लाभांश प्राप्त करेगा? ए क्रेता, बी दलाल, सी क्रेता और दलाल दोनों और डी है विक्रेता। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? विक्रेता। मतलब विक्रेता क्योंकि अंश खरीदने वाले ने लाभांश रहित दिनांक पर इन्हें विक्रेता से लिया है, ऐसे में लाभांश पर अधिकार विक्रेता का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है कि प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के लिए प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है। ए अबंधता मतलब अहस्तक्षेपी, बी लोकतंत्री, सी एकतंत्री और डी है लाभदायी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा अबंधता, है ना, हस्तक्षेपी। तो यानी बिना हस्तक्षेप के निर्बाध रूप से कार्य चलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, खालिस्तान व्यक्ति 24 नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान व्यक्ति फैसले और निर्णय में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अव्यक्तिगत हो जाता है। ए संवेदनशील, बी सहजबोध और सी चिंतनशील और डी क्या आएगा? भावनात्मक। तो इसका राइट आंसर आएगा सी चिंतनशील। ऐसा व्यक्ति जो सोच समझकर हर पहलू को ध्यान में रखकर ही फैसला लेता है उसे क्या बोलते हैं? चिंतनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन सा धन का स्रोत है? धन का स्रोत कौन सा है? ए केवल इमारत की बिक्री, केवल बी है केवल शेयर जारी करना, सी है केवल लिया हुआ सावधि ऋण और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी उपरोक्त सभी। तो केवल इमारत की बिक्री, केवल शेयर जारी करना और सी है केवल लिया हुआ सावधि ऋण और डी उपरोक्त सभी। तो ये तीनों राइट आंसर आएगा। तो हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2017 के। तो हम हर शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि एक प्रश्न पहला प्रश्न है, शॉप फ्लोर कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किस के साथ जुड़े रहते हैं? ए शीर्ष प्रबंधन, बी मध्य स्तर और सी है निम्न स्तर और डी है दल के नेता। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा सी निम्न स्तर। मतलब प्रबंध का यह सबसे निचला स्तर है जो कि अन्य दो स्तरों की तरह से नींव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है? ए वाणिज्य पत्र, बी बैंक ओवरड्राफ्ट, सी है बिलों की बुनाई और सी है डी ऑप्शन है असुरक्षित अवधि ऋण। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर आएगा असुरक्षित आवधिक ऋण। मतलब इसका असुरक्षित आवधिक ऋण से ऋण होते हैं जिनके पीछे कोई गारंटी नहीं होती है, उनका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की गई वसूली के बीच के समय अंतराल को खालिस्तान जाना जाता है। ए नगद चक्र, बी कंपनी के लिए संचालन चक्र, सी दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा ए नगद चक्र। मतलब यह किसी कंपनी का संपूर्ण तंदुरुस्ती यानी नगद का स्वास्थ्य बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक संगठन में निम्न में से कौन सा कार्य कर्मचारी के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है? ए स्थानांतरण, बी प्रशिक्षण, सी प्रवेशन और डी विकास। तो इसका राइट आंसर आएगा बी प्रशिक्षण। प्रशिक्षण मतलब प्रबंध में नियुक्तिकरण का यह एक अनिवार्य अंग है जिसका उद्देश्य नए कर्मचारियों की उनकी योग्यता व कौशल को बढ़ाने में मदद करना है। प्रशिक्षण से उनकी छुपी कुशलता और बाहर आती है और वह फर्म के लिए ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, HRP मतलब मानव संसाधन योजना प्रक्रियाओं में प्रत्येक वर्ष निम्न में से कौन सा एक चरण आवश्यक है जो उसमें परिवर्तन को शामिल कर उसे अधिक उपयोगी बनाते हैं? ये ऑप्शन है अलग धन की स्थापना, बी प्रशिक्षण, सी है व्यापार के लक्ष्यों को सुनिश्चित करना, डी है प्रक्रिया की समीक्षा करना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी प्रक्रिया की समीक्षा करना। समीक्षा करने से क्रियान्वयन की कमियां ज्ञात हो जाती है और उन्हें सुधार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, लोगों की आंकने की प्रवृत्ति है जो कि उस समूह के अवगम पर आधारित है जिससे वे संबंधित होते हैं। ए स्टीरियोटाइपिंग मतलब रूढ़िबद्धता, बी ऑप्शन है परिवेश प्रभाव, सी है प्रक्षेपण और डी है चयन अनुभूति। तो इसका राइट आंसर है आगा ए, है ना, रूढ़िबद्धता। मतलब रूढ़िबद्धता से तात्पर्य है परंपरागत ढंग से सोचने की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से सिद्धांत से माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज मतलब अंतर्जात व्यक्तिगत लक्षण होते हैं? ए नेतृत्व का विशेष सिद्धांत, बी है नेतृत्व का व्यवहार सिद्धांत और सी है नेतृत्व का स्थितिजन्य सिद्धांत और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर आएगा ए नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत। मतलब क्या होता है? नेतृत्व
तभी सफल हो सकता है जबकि नेता अपनी कुछ अंतर्निहित विशेषताओं नेतृत्व में प्रकट होती है। यही विशेषक सिद्धांत का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सरकार की नीतियाँ और कार्य इसे संदर्भित करती है। ए आर्थिक पर्यावरण, बी है भौतिक पर्यावरण, सी है विपणन पर्यावरण और डी है सांस्कृतिक वातावरण। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत सरकारी नीतियाँ व कार्य का परिणाम परिलक्षित होता है। यदि सरकारी कार्य व नीतियाँ इसके अनुकूल है तो देश का आर्थिक विकास भी सही मार्ग पर अग्रसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए नियंत्रण। नियंत्रण मतलब प्रबंधन का यह अंतिम कार्य है। इसके द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति में आने वाली बाधाएं दूर करने का प्रयास किया जाता है और कमियां पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है। ए ऑप्शन क्या आएगा? इसका नियंत्रण विस्तृति, बी ऑप्शन है निर्देशन एकता, सी है नियंत्रण एकता और डी है क्रम। तो इसका राइट आंसर आएगा नियंत्रण विस्तृति। मतलब नियंत्रण विस्तृति अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। एक मशीनरी की खरीदारी इसका एक उदाहरण है। एक ए ऑप्शन राजस्व व्यय, बी पूंजी व्यय, सी है चालू व्यय और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पूंजी व्यय, है ना। एक मशीनरी की खरीदारी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? पूंजी व्यय। मतलब पूंजी व्यय स्थायी संपत्तियों के क्रम में किए जाते हैं और मशीनरी क्रम एक स्थायी संपत्ति है जो दीर्घकाल तक चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, परिचालन प्रभाव में परिवर्तन के कारण को मापता है और EBIT पर क्षमता का संचालन करता है। ए ऑप्शन है ऋण पूंजी, बी ऑप्शन है परिचालन लाभ और सी है विक्रय परिमाण और डी है राजस्व। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी, है ना। सी इसका विक्रय परिमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेन देन का अभिलेखन वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए बही खाता लेखन, बी है वित्तीय लेखांकन, सी है वित्तीय विवरण और डी है आय विवरण की तैयारी। मतलब इसका राइट आंसर क्या आएगा? वित्तीय लेखांकन। मतलब होता है बही खाता के लेखन प्रक्रिया के ये 3 महत्वपूर्ण चरण हैं। सबसे पहले जनरल, फिर खाता बही, फिर अंत में परिणाम जानने के लिए संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया की जारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना और फिर आंकड़ों का निकटन करना खालिस्तान पर आधारित होता है। ये ऑप्शन क्या है? मादा अवधारणा, बी द्वंद्व अवधारणा, सी बोध अवधारणा और डी लागत अवधारणा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? मादा अवधारणा। मादा अवधारणा का आशय भौतिकत्व या सार से है। इसके अंतर्गत पैसे को निकटतम रूप से परिवर्तन करने से है, जैसे 50 पैसे या उससे ऊपर की राशि को एक रूप मान लेना और उससे नीचे की राशि को छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा टी और कौन सा गलत एफ है ना। टी और एफ में दर्शाना है। ए है वितरणात्मक न्याय, जो व्यक्तियों के बीच राशि की प्रत्यक्षीकृत और निष्पक्षता और पुरस्कारों को आवंटन करने से संदर्भित है। बी है प्रक्रियात्मक न्याय, व्यक्तियों की धारणा को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया की प्रत्यक्षीकृत निष्पक्षता से संदर्भित। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा डी, है ना। ए टी और बी एफ, है ना। अर्थात मतलब इसका ए सही है और बी गलत है। आया समझ में आपको? ए सही है और बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना का पूर्वानुमान HRP की सहायता से लगाया जा सकता है? ए संगठन के कार्य, बी कार्य विवरण, सी क्षयण दर और डी लक्ष्य को तय करना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी क्षयण दर। HRP का अर्थ है हार्मोन रिसर्च प्लानिंग। क्षयण दर से तात्पर्य घटती की कार्यक्षमता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है, रोकड़ वही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट एक खालिस्तान है। ए डेबिट शेष, बी है जमा शेष, सी है नकदी शेष और डी है अनुकूलन शेष। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी जमा शेष। मतलब है रोकड़ वही का सदैव डेबिट शेष होता है, यानी फर्म के पास रोकड़ हस्ते से, जबकि ओवरड्राफ्ट यानी जमा से अधिक बैंक से पैसा ले लिया है अथवा जमा शेष होगा। इसका राइट हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीचे दिए गए लोगों में से कौन सा लोग व्यक्ति निष्ठता, विचारों की भीतरी दुनिया, भावनाओं एवं विचारों पर केंद्रित रहते हैं? ए ऑप्शन है बहिर्मुखी, बी अंतर्मुखी, सी है दोनों और ब और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा अंतर्मुखी, मतलब अंदर वाला व्यक्ति। अंतर्मुखी लोग वे होते हैं जो शर्मीले, शांत, गुमसुम व अपनी दुनिया में ही खोए रहते हैं और बाहरी लोग संपर्क रखना कम पसंद करते हैं। बाहरी लोगों से संपर्क बनाकर कम रखते हैं। कौन? अंतर्मुखी व्यक्ति, जो खुद ही खुश रहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सा कौशल दुकान के भूमितल स्तर पर एक कार्यकर्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? ए वैचारिक कौशल, बी मानव कौशल, डी डिजाइन कौशल और डी तकनीकी कौशल। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी तकनीकी कौशल। इसके कारण निम्न स्तर पर कर्मचारी तकनीकी क्षमता ग्रहण कर अधिक कुशलता के कार्य करने के योग्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, समान स्टॉक के एक शेयर का मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित किया जाता है। ए प्रतिष्ठान के निर्देशन मंडल, बी है शेयर बाजार जिस पर शेयर सूचीबद्ध है, सी है कंपनी का अध्यक्ष और डी है इसका शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर आएगा डी शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों। कारण मांग व पूर्ति का सिद्धांत, जिन शेयरों को प्रतिष्ठित कंपनी की मांग अधिक उनका मूल्य अधिक व जिनकी कम उनका मूल्य कम, है ना। जिनका जैसे मांग पर अधिक उनका मूल्य अधिक और जिनकी कम उनका मूल्य कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा वह भाग है जिसे बोला या लिखा जा सकता है, खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। ब्रांड नाम, ब्रांड निशान, सी लोगो और डी पेटेंट। तो इसका राइट आंसर आएगा ब्रांड नाम। तात्पर्य उदाहरण द्वारा स्पष्ट, नहाने का साबुन हम दुकानदार से ब्रांड नाम से ही मांगते हैं, जैसे लक्स साबुन या डव साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि खालिस्तान महत्वपूर्ण अनावर्ती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियां के एक जटिल सेट का समायोजन करता है। ए ऑप्शन कार्यक्रमों, बी है बजट, सी है प्रक्रम और डी है नियम। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? कार्यक्रमों। कार्यक्रमों महत्वपूर्ण अनावर्ती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियों के लिए जटिल सेल का समायोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, लाभ विविध लेनदार देनदार इनके समान रूप से खालिस्तान के माध्यम से मापित किए जाते हैं। ये ऑप्शन क्या है? वित्तीय नियंत्रण प्रणाली, बी सूची नियंत्रण प्रणाली और सी बजटीय नियंत्रण प्रणाली और डी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए वित्तीय नियंत्रण प्रणाली। इसके परिणाम फर्म की वित्तीय व्यवस्था के हितों के अनुरूप करना। क्वेश्चन नंबर 24 है, वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिससे समूह में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, खालिस्तान कहलाता है। ए बेहतर कार्य संबंध, बी प्रबंधन, सी व्यक्तिगत प्रणाली, डी रखरखाव। तो इसका राइट आंसर आएगा प्रबंधन। इसके द्वारा उपक्रम के प्रारंभ से अंतिम स्तर तक की गतिविधियों की देखरेख शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 है, लेखांकन में खालिस्तान की वजह से मालिक द्वारा निवेश की गई पूंजी को बैलेंस शीट में एक देनदारी के रूप में दिखाया गया है। ए प्रत्यक्ष सत्व अवधारणा, बी है ऑप्शन है सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा और सी है लागत अवधारणा और डी है मुद्रा मापन अवधारणा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए है ना, प्रत्यक्ष सत्व अवधारणा। मालिक व उपक्रम दोनों का अस्तित्व पृथक बताना, अर्थात है ना, अर्थात सेल्फ, है ना। समझ में आया? तो 25 क्वेश्चन थे, हर सेट में 25% क्वेश्चन रहते हैं, 25 क्वेश्चन रहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले प्रश्न की बात करते हैं हम, वित्तीय लेखांकन इससे सरोकार रखते हैं। ए ऑप्शन लेन देन का अभिलेखन, बी ऑप्शन लेन देन का अभिलेखन वर्गीकरण एवं सारांश, सी ऑप्शन है केवल वित्तीय विवरणों की तैयारी, डी ऑप्शन है वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं बही खाता। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर आएगा डी वाला, वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं बही लेखा
इसका मतलब होता है। मतलब इसका मतलब की बात करें हम, वित्तीय विवरणों से आशय बही खाते के तीनों स्तर, लेखन, जनरल, वर्गीकरण, खाता बही एवं व सारांश, अंतिम खाते मतलब तैयार करना, इनका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 उस समय अवधि को संदर्भित करता है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ए ऑप्शन है भुगतान वापसी की अवधि, बी ऑप्शन है बट्टागत नगद प्रवाही, सी ऑप्शन है प्रतिफल की औसत दर और डी ऑप्शन है एनपीवी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए, भुगतान वापसी की अवधि। इसका आशय है यह वह समय होता है जिसमें स्थायी संपत्ति में किए निवेश को पुनः प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर है 3 निम्न में से कौन से संसाधन बनाए रखने के लिए संसाधनों अपनी HR नीतियों को बदल रहे हैं? तो ए ऑप्शन है पूंजी, बी ऑप्शन है प्रौद्योगिकी, सी ऑप्शन है कर्मचारी और डी ऑप्शन है संपत्ति। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी, कर्मचारी। मतलब HR नीतियाँ, मानव संसाधन, इनके हितों को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है, क्योंकि उद्यम से कर्मचारी मूल स्तर पर उद्यम की जान होते हैं। यदि नीतियाँ उनके अनुकूल है तो वे ज़्यादा मन लगाकर लगने से कार्य करेंगे ताकि उपक्रम उन्नति कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन सबसे अच्छी प्रबंधी तकनीकी कौशल के साथ जुड़े रहते हैं? ए ऑप्शन है जो विशिष्ट गतिविधियों को करने की क्षमता रखते हैं, बी ऑप्शन है समूह में अन्य लोगों के साथ अच्छी तरह से कार्य करने की क्षमता वाले व्यक्ति, सी ऑप्शन है जो सार स्थिति को सोचने और धारणा बनाने की क्षमता रखते हैं, डी ऑप्शन है जो समस्याओं के समाधान खोजने की क्षमता रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए, जो विशिष्ट गतिविधि को रखने की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब है जो विशिष्ट गतिविधि को करने की क्षमता रखते हैं। विकल्प सी, मतलब विकल्प ए सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में कौन संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन के मापन और संशोधन को शामिल करता है? ए ऑप्शन नियोजन, बी नेतृत्व, सी आयोजन और डी नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी नियंत्रण, है ना। नियंत्रण यह एक ऐसा स्तर है जिसके द्वारा लक्ष्य के निष्पादन के मापन में आई कमियों का संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित को मिलान कीजिए, है ना। ए कार्मिक प्रबंधन क्या होता है, बी कर्मचारी कल्याण क्या होता है और सी औद्योगिक प्रबंधन संबंध क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, इसका राइट आंसर आएगा सी, है ना। सी मतलब कार्मिक प्रबंधन का मतलब होता है यह प्रत्यक्ष जनशक्ति प्रबंधन होता है ना। और सेकंड का कर्मचारी कल्याण का क्या होता है? ए, है ना। क्या होता है? ए कार्य की परिस्थिति और कार्यस्थल की सुविधा है। और औद्योगिक संबंध का मतलब क्या होता है? और इसका होता है बी, है ना। क्या होता है? बी औद्योगिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन और सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन को खालिस्तान कहते हैं। ए समन्वय, बी आयोजन, सी नेतृत्व और डी नियंत्रण। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा डी नियंत्रण। मतलब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन और सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन को नियंत्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है जब आप अंतिम लेखे को तैयार करते हैं तब आप पुनः प्राप्त हुए बेड मतलब डेब्ट लेने को कहाँ स्थानांतरित करेंगे? ए ऑप्शन लाभ हानि लेखा, बी ऑप्शन है डेब्ट मतलब बुरे ऋण लेखा के लिए प्रावधान में, सी ऑप्शन है देनदार लेखों में और डी ए प्राप्त लेखा में। तो इसका राइट आंसर आएगा ए लाभ हानि लेखा में। जब आप अंतिम लेखे को तैयार करते हैं तब आप लाभ हानि लेखा में पुनः प्राप्त हुए बेड डेब्ट, है ना, लेखे को
लेखे को स्थानांतरित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 9 है, वे प्रबंधक जो युक्तिपूर्ण नियोजन आपस में शामिल होते हैं इस वातावरण में कार्य करते हैं। ए अनिश्चितता, बी निश्चितता और सी सामान्य और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए, है ना। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए अनिश्चितता, है ना। मतलब वे प्रबंधक जो युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास में शामिल होते हैं इस वातावरण में कार्य करते हैं उन्हें अनिश्चितता रहती है क्योंकि उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर है 10, निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना और सुधारात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ए योजना, बी नेतृत्व, सी नियंत्रण करना और डी व्यवस्थित करना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी नियंत्रण करना। निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ में इसकी तुलना और सुधारात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया को नियंत्रण करना नाम से जाना जाता है। अतः है ना, नियंत्रण करना नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 11, वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड FASB के अनुसार निम्न में कौन वित्तीय गतिविधियों से एक नकदी प्रवाह है? ए करों के लिए सरकार को नकदी प्रवाह, बी ऑप्शन है लाभांश के रूप में शेयर धारकों को नकदी प्रति बही प्रवाह और सी ऑप्शन है ब्याज के रूप में ऋणदाताओं को नकदी बही प्रवाह और डी ऑप्शन है अन्य कंपनियों द्वारा जारी खरीद बंद प्रत को नकदी बही प्रवाह। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी, है ना। इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी, लाभांश के रूप में शेयर धारकों को नकदी बही प्रवाह। मतलब इसका जो लेखांकन मानक एक निश्चित नीति अभिलेख है जो कि लेखांकन विशेषज्ञ या सरकार या अन्य नियामक संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं, जो कि मान्यता, मापन, प्रस्तुतिकरण, उपचार और वित्तीय विवरणों के वित्तीय हस्तांतरण को जारी करता है। वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड FASB के अनुसार लाभांश के रूप में शेयर धारकों को नकदी बही प्रवाह वित्तीय गतिविधियों का एक नकदी प्रवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर है 12, लेखा प्रविष्टि का अभिलेखन और सर्व स्वीकार लेखांकन सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। यदि इनमें से किसी सिद्धांत का उल्लंघन या नज़रअंदाज किया जाता है तब इस उल्लंघन के कारण प्राप्त त्रुटियों को खालिस्तान कहा जाता है। चूक की त्रुटियां, बी लापरवाही की त्रुटियां, सी सिद्धांत की त्रुटियां और डी प्रतिपूरक त्रुटियां। इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी। इसका राइट आंसर आएगा बी, लापरवाही की त्रुटियां। लेखा प्रविष्ट का अभिलेखन सर्व स्वीकार लेखांकन सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। यदि इनमें से किसी सिद्धांत को उल्लंघन या नज़रअंदाज किया जाता है तब इस उल्लंघन के कारण प्राप्त त्रुटियों लापरवाही की त्रुटियां कहा जाता है। अतः उत्तर बी, है ना। कौन सा राइट है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, निम्न में से किन चयन परीक्षाओं को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्यों को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? ए स्थिति परीक्षण, बी उपलब्धि परीक्षण, सी रुझान, है ना, और डी बुद्धि परीक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी, सी, है ना, रुझान परीक्षण। रुझान, है ना, जिसे अभिक्षमता परीक्षण, अभिक्षमता भी कहा जाता है। मतलब रुझान अभिक्षमता परीक्षण परीक्षाओं को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है और अतः उत्तर सी उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 14 है, बाहरी सूचना संगठन से बाहर उत्पन्न होती है। निम्न में कौन संगठन में बाहरी सूचना का एक उदाहरण है? एक कंपनी के मद की लागत और बिक्री मूल्य, बी है फार्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया, सी है विक्रेता कोटा और डी है हाथों में या सूची में वस्तुओं की मात्रा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी, फार्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया, है ना।
तो फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया संगठन में बाहरी सूचना का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 15, कोई भी संदेश बिना ध्यानपूर्वक सुने समझा नहीं जाता है और साथ ही ये प्रभावी संचार के सबसे अहम मुद्दों में से एक। निम्न में से कौन सी एक प्रभावी तकनीकी नहीं है? ए ऑप्शन है आँख के संपर्क में बेचना, बी ऑप्शन है संदेश की सामग्री का आकलन करना और वक्ता की कमजोरियों का आकलन न करना, सी ऑप्शन है सकारात्मक से सिर हिला देना और चेहरे के उचित इशारों का प्रदर्शन करना, और डी ऑप्शन है समय से पहले मूल्यांकन से बचना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए इसका राइट आंसर है ना, आँख के संपर्क से बचना। कोई भी संदेश बिना ध्यानपूर्वक से सुने या समझा नहीं जाता है और साथ में प्रभावी संचार के सबसे अहम मुद्दों में से एक है। तो आँख के संपर्क से बचना सुनने की एक प्रभावी तकनीकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 16, वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा। ए सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा, बी ऑप्शन है प्रत्यक्ष संस्था अवधारणा, सी है लागत अवधारणा, और डी है मुद्रा मापन अवधारणा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए है ना, सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। मतलब सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा जो फर्म अधिक लाभ कमाकर अपना बाजार में नाम कमाती है, उनका अधिक मुनाफा ही उनकी साख में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है ना, जब एक व्यक्ति को दो या अधिक विषम उम्मीदवारों को पूरा करना होता है तब परिणाम क्या होगा? ए भूमिका स्पष्टता, बी भूमिका संघर्ष, और सी भूमिका धारणा, और डी विभ्रांति है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा सी है ना, इसका राइट आंसर आएगा भूमिका धारणा। जब एक व्यक्ति दो या अधिक विषम उम्मीदवारों को पूरा करना होता है तब परिणाम भूमिका धारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ए उपयोगिता, मूल्य सक्षमता, बी मूल्य श्रृंखला, और डी प्रतियोगिता। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी है ना, बी। जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे मूल्य सक्षमता के रूप में जाना जाता है, अतः उत्तर बी उपयुक्त है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, खालिस्तान मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ व प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। ए मैकग्रेगर का वाय सिद्धांत, मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत, दोनों अब, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट कौन सा है? मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत। क्या कहा जाता है कि मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत मजबूत, नियंत्रित और निर्देशित लोगों को साथ व प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा चालू देनदारियों का गठन नहीं करता है? ए व्यापार लेनदार, बी बकाया व्यय, सी प्रस्तावित लाभांश, और डी देनदार। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? देनदार। देनदार वे लोग होते हैं जिन्हें व्यापार स्वामी को कुछ राशि देना होती है, अतः यह चालू देनदारियों का गठन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 21 नंबर का है, किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया कहलाती है। ए निर्णयन, बी योजना, सी आयोजन, और डी है समन्वय। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? निर्णयन है ना। समस्या को सुनकर व जानकर उस पर उच्च स्तर द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उसे ही निर्णयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 22 है, गुडविल साख खालिस्तान का एक उदाहरण है। स्थायी परिसंपत्ति, बी चालू परिसंपत्ति, सी अमूर्त परिसंपत्ति, और डी है आवासीय परिसंपत्ति। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी है ना, अमूर्त परिसंपत्ति। का आशय है यह वह संपत्ति है जो व्यापार में अदृश्य होती है, जैसे पेटेंट, ख्याति आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23 में, निम्न में से कौन एक स्थायी परिसंपत्ति नहीं है? ए साख, बी छोटे बाजार, सी वाहन, और डी कटा धरती। इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी है ना, छोटे औजार। इसका राइट आंसर क्या आएगा? छोटे औजार। निम्न में से छोटे औजार एक स्थायी परिसंपत्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 24 है,
एक कंपनी दिवालिया हो गई है क्योंकि उनकी देनदारियां इसकी परिसंपत्ति से अधिक है। एक शेयरधारक को खालिस्तान भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। ए ऑप्शन है कुछ नहीं। बी ऑप्शन है वह राशि जो शेयरों की मूल लागत के बराबर हो सकती है। और सी ऑप्शन है स्वामित्व शेयरों की संख्या के आधार पर सभी लेनदार दावों की अनुपातिक हिस्सेदारी है। डी ऑप्शन है स्वामित्व की संख्या के आधार पर ऋण पत्र दावों की अनुपातिक हिस्सेदारी है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए कुछ नहीं, है ना, कुछ नहीं। ए ऑप्शन दिवालिया होने का मतलब ही उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 है कि वह परिसंपत्ति जो अल्प समयावधि के अंदर नकद में परिवर्तित की जा सकती है खालिस्तान कहलाती है। ए स्थिर परिसंपत्ति, बी तरल परिसंपत्ति, सी स्थिर या तरल परिसंपत्ति और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा बी तरल परिसंपत्ति। यह वह संपत्ति है जो कभी भी नकद में परिवर्तनीय, जैसे रोकड़ हस्ते, रोकड़ बैंक और स्टॉक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हर शिफ्ट में 25-25 क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं हम। इसका पहला क्वेश्चन की बात करें कि मानव संसाधन, पहला क्वेश्चन है मानव संसाधन प्रबंधन का निम्न में से कौन सा प्रकार भविष्य मानव संसाधन आवश्यकताओं को पहचानना और कार्मिक जरूरतों के पूर्वानुमान को सम्मिलित करता है? ए ऑप्शन है आयोजन, बी है नियोजन, सी है निर्देशन और डी है कार्मिक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर आएगा बी नियोजन। यह प्रबंधन का सर्वोपरि व प्रथम सोपान है जो लक्ष्यों को निर्धारित करता है और उनके क्रियान्वयन की कार्यविधि तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि परीक्षण संतुलन, ट्रायल बैलेंस, है ना, यह मजबूरी को वेतन के साथ में जोड़ दिया जाता और इसे वेतन और मजबूरी के रूप में दिखाया जाए तो यह अभिलेखित होती है। ए व्यापार लेखा, बी लाभ और हानि लेखा, सी तुलन पत्र और डी मालिकाना लेखा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी लाभ और हानि लेखा। मतलब होता है वेतन लाभ हानि खाता में दिखाया जाता है क्योंकि यह परोक्ष व्यय है। यदि मजदूरी वेतन हो तो व्यापार खाते में, क्योंकि पहला शब्द प्रत्यक्ष व्यय है ना, प्रत्यक्ष व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इनमें से अनुकरण अभ्यासों को किस प्रकार में प्रशिक्षणों को विभिन्न दल में विभाजित किया जाता है और एक नकली बाजार में प्रतिस्पर्धी फर्मों की भूमिका निभाने को कहा जाता है? ए साक्षात्कार विधि, बी व्यापार खेल, सी आकस्मिक विधि और डी है टोकरी विधि। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी व्यापार खेल। अनुकरण अभ्यासों के व्यापार खेल में प्रशिक्षणों को विभिन्न दल में विभाजित किया जाता है और एक नकली बाजार प्रतिस्पर्धी फर्मों की भूमिका निभाने को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है? विदेशी कार, बी है व्यवहार के बीच असंगति, सी है अधिगम सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत और डी है वांछित स्वैच्छिक का व्यवहार। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर आएगा सी, है ना, सी अधिगम सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत। अगर स्किनर की बात करें, है ना, ये तो बाल विकास का चैप्टर होता है ना वर्ग। अगर किसी ने बाल विकास पढ़ा हो तो उसमें ये सिद्धांत देखने को मिलता है ना, पावलक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, है ना, ये सब सिद्धांत उसमें है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तुलन पत्र लेखांकन समीकरण खालिस्तान पर आधारित है। तो ए परिसंपत्ति बराबर देनदारियां प्लस पूंजी, बी है परिसंपत्ति प्लस देनदारियां बराबर पूंजी, सी है परिसंपत्ति माइनस देनदारियां बराबर पूंजी, डी ऑप्शन है परिसंपत्ति प्लस पूंजी बराबर देनदारियां पूंजी। तो इसका राइट आंसर आएगा, इसका राइट आंसर आएगा ए, है ना, परिसंपत्ति बराबर देनदारियां प्लस पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी अवधारणा एक नौकरी के लिए उपलब्ध
उम्मीदवारों में से सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित है? ए ऑप्शन है चयन, बी है भर्ती, है सी स्थानांतरण और डी है मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, है ना, चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है निवेश मानदंड के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा तरीका बट्टागत नगद प्रवाह मानदंड के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन आएगा लेखांकन प्रतिफल दर, बी है भुगतान वापसी अवधि और सी है आंतरिक प्रतिफल दर, डी है रिटर्न की बाहरी दर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा सी, है ना, आंतरिक प्रतिफल दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कौन सा सीवनहीन संचार के लिए रोध नहीं है? ए दोषपूर्ण अनुवाद, बी उचित योजना, सी विकृत संचार और डी बुरी तरह से व्यक्त संदेश। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर क्या आएगा? उचित योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से कौन सा ट्रायल बैलेंस मतलब कच्चा मिलान का उद्देश्य नहीं है? ए ऑप्शन है लेखा प्रविष्टियों की अंकगणितीय सटीकता की जांच करना, बी है वित्तीय विवरण के लिए आधार बनाना, सी है खाता बही को संक्षिप्त करना और डी है व्यापार के लाभ को आकलन करना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी, व्यापार के लाभ को आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है एक कंपनी ने शेयर धारकों को लाभांश के रूप में नगद, है ना, नगद 2 लाख रुपए, है ना, कितने 2 लाख रुपए घोषित करने का निर्णय लिया है। यह खालिस्तान के अंतर्गत एक नकदी बहिर्वाह के रूप में नकदी विवरण का परिलक्षित होगा। ये ऑप्शन परिचालन गतिविधियां, बी है वित्तीय गतिविधियां, सी है निवेशी गतिविधियां और डी है लेखा गतिविधियां। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी, वित्तीय गतिविधियां, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी एक वांछित भविष्य अवस्था है जिस पर पहुंचने के लिए संगठन प्रयास करता है? ए ऑप्शन समय सीमा, बी लक्ष्य, सी दीर्घकालिक योजना और डी है कार्य। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी, है ना, लक्ष्य। इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी, लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इनमें से किस कर्मचारी के शेयर योजना में कर्मचारियों को एक भविष्य की तिथि पर शेयर लेने के विकल्प प्रदान करती है? ए शेयर मूल्य वृद्धि अधिकार, है ना, बी है कर्मचारी शेयर क्रय योजना और सी है कर्मचारी स्टॉक अधियोजना और डी है प्रीमियम मूल्य का विकल्प। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा सी, कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मध्य स्तर के प्रबंधक इसके बारे में चिंतित होंगे? ए अंतिम उद्देश्यों, बी प्रभागी उद्देश्यों, सी राष्ट्रीय उद्देश्यों और डी है सामरिक उद्देश्यों। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी, है ना, प्रभागी उद्देश्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ऋण निधि एक सस्ता स्रोत है क्योंकि ऑप्शन ए व्यापार का मालिक निम्न प्रतिफल दर की उम्मीद करता है, बी ऋणों पर ब्याज का भुगतान एक व्यय के रूप में माना जाता है एवं इसलिए यह कर योग्य आय को कम कर देता है, और सी है अ और ब दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी, ऋणों पर ब्याज का भुगतान एक व्यय के रूप में माना जाता है एवं इसलिए यह कर योग्य आय को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जब व्यापार का मालिक अपने निजी प्रयोगों के लिए व्यापार से धन और माल को निकालता है तो इसे क्या कहते हैं? ए आहरण, बी पूंजी और सी नगद बहिर्वाह और डी मूल्यह्रास। तो इसका राइट आंसर का आहरण। आहरण का से तात्पर्य उन राशि या माल से है जो व्यापार स्वामी अपने किसी प्रयोग में लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 है कि खरीदारी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जब ए अच्छी याद के साथ उत्पाद सेवा के लिए विज्ञापन को खरीदार देखता है, बी विक्रेता उत्पाद सेवा के लाभों से खरीदार को राजी कर लेता है, सी है खरीदार या उत्पाद सेवा के लिए ज़रूरत को पहचान लेता है और डी ये विक्रेता छूट देता है। तो इसका राइट आंसर आएगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी, है ना, खरीदार उत्पाद सेवा के लिए ज़रूरतों को पहचान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर
17 है। इनमें से कौन सी नेताओं की विशेषता है जो सत्यशील और गैर धोखेबाज बनकर उनमें और उनके अनुयायियों के बीच संबंध में विश्वास का निर्माण करती है? ए संचालन, बी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, और सी आत्मविश्वास और नेतृत्व करने की इच्छा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी ईमानदार और सत्यनिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, एक सीपीयू का घटक क्या है? एक सीपीयू का घटक क्या है? ए ऑप्शन रजिस्टर सेट, नियंत्रण इकाई, सहायक मेमोरी। बी है रजिस्टर सेट, नियंत्रण इकाई, मेमोरी यूनिट। सी है मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सहायक मेमोरी। और डी है नियंत्रण इकाई, रजिस्टर सेट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये देखो कंप्यूटर से रिलेट आ गया तुम्हारा, है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा डी, है ना, नियंत्रण इकाई, रजिस्टर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना, जिसे ALU भी कहा जाता है ना, ALU, जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को ALU कहा जाता है। एक रजिस्टर सेट होता है और नियंत्रण इकाई होती है, जिसे कंट्रोल यूनिट मतलब CU, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक ग्राहक जो से अशुद्ध ऋण मतलब बेड डेप्ट वसूला गया, यह होगा ए तुलन पत्र में देनदार से कटौती, बी तुलन पत्र में देनदारी को जोड़ना, सी है PL लेखा में क्रेडिट किया गया, और सी है तुलन पत्र में इस तरह से दर्ज किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी। इसका राइट आंसर आएगा, है ना, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? ए ब्रांड का एक अंकित मूल्य होता है, बी ब्रांड का एक प्रीमियम एवं इसका मूल्य अंकित मूल्य से कम हो, सी ए ब्रांड एक छूट है यदि इसका मूल्य अंकित मूल्य से कम हो, डी ऑप्शन है एक ब्रांड पर छूट या प्रीमियम उसकी निर्धारित कीमत और अंकित मूल्य के बीच का अंतर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी, ब्रांड का एक प्रीमियम है यदि इसका मूल्य अंकित मूल्य से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 21 है, खालिस्तान की समय अवधि के अंदर होने वाले लेन देन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं। ए 6 माह, बी 3 माह, सी 12 माह और डी 8 माह। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 12 माह। इसका राइट आंसर क्या आएगा? 12 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 22 से कौन सा दृष्टिकोण अनुबंध करता है? जिस रूप और कब सामग्री की आवश्यकता हो बस जब वह वैसे ही आ जाना चाहिए। ए JIT मतलब सही समय मतलब प्रणाली, बी कन्वन, सी वितरण संभार और डी EOQ। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए JRT, है ना, सही समय पर प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 23 नंबर का क्वेश्चन है, संगठन में प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? ए लाइन सलाहकार और स्टाफ, बी लाइन स्टाफ और सेवा, और सी लाइन नियंत्रण और प्रकात्मक, और डी है लाइन स्टाफ और प्रकात्मक। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा डी लाइन स्टाफ और प्रकात्मक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी के रूप में जानी जाती है ना। ए सकल कार्यशील, बी निर्बल कार्यशील और बी स्थायी कार्यशील पूंजी, और डी है अर्ध परिवर्ती कार्य पूंजी, है ना। ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है सकल कार्यशील पूंजी, बी है निर्बल कार्य पूंजी, निर्बल कार्यशील पूंजी, और सी है स्थायी कार्यशील पूंजी, और डी है अधिक परिवर्ती कार्य पूंजी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए इसका राइट आंसर आएगा सकल कार्यशील पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो 24 क्वेश्चन ही है, तो ये 100 प्रश्नों की सीरीज कंप्लीट हो गई। कितनी? 100 प्रश्नों की सीरीज कंप्लीट हो गई। ये एक मैराथन क्लास थी आपके लिए, है ना।
पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसमें अगर 100 क्वेश्चन से भी ज़्यादा हो सकते हैं। इस तरीके से 800 प्रश्न की पूरी सीरीज कंप्लीट होगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके लिए रामबाण साबित होगी। अगर इनको आपने पढ़ लिया 2 से 3 बार तो आपको लगभग मिलते जुलते क्वेश्चन मिलेंगे। तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो क्लास पूरी देखना। जय हिंद साथियों।